पेज नंबर 73 पर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन टर्म फर्स्ट, किसमें, पहले अंतराल में और सेकंड अंतराल में, इज गिवन, मतलब 2 बार टेस्ट लिया गया किसी स्टूडेंट का, ठीक है, उसके मार्क्स दिए गए हैं ना, पहले टर्म के भी और दूसरे टर्म के भी। फिर बनाना हमको क्या बोला गया आगे, ड्रॉ डबल बार ग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ, दैट इज हिंदी में क्या बोले हैं डबल बार ग्राफ को, दोहरा दंड आलेख, है ना, कैसा आलेख, दोहरा दंड आलेख। चलिए बनाना सीखते हैं। चलिए, क्या है हमारा टॉपिक, डबल बार ग्राफ मतलब दोहरा दंड आलेख, बार ग्राफ मतलब दंड आलेख, डबल मतलब दोहरा। कब यूज होता है डबल बार ग्राफ, जब हमारे पास आंकड़े या आंकड़ा कैसा हो, 2 आंकड़े हो, है ना, और कैसी समान प्रवृत्ति के हो, है ना, सेम टेंडेंसी के। कब बनाते हैं डबल बार ग्राफ, वी यूज डबल बार ग्राफ, नोट मत करना आपको, है ना, डबल बार ग्राफ, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट कराना, फिर एक बार धीरे धीरे करेंगे इसे, है ना। वी हैव डबल बार ग्राफ कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव 2 डेटा, कितने हो, 2 आंकड़े हो, कितने आंकड़े हो, 2 आंकड़े ऑफ सेम टेंडेंसी, समान प्रवृत्ति के हो, समान प्रवृत्ति के, ठीक है, प्रवृत्ति बोल सकते हैं या समान क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण, क्वालिटी क्या होता है, गुण है, समान गुण या समान प्रवृत्ति वाले अगर आंकड़े हो तब वी यूज डबल बार ग्राफ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर, बुक का क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी पढ़ा था, क्या था वो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें सेकंड टर्म में और फर्स्ट टर्म में मार्क्स है ना, तो मार्क्स क्या होते हैं, एक तो टर्म फर्स्ट का डेटा है हमारे पास, किसका डेटा है, टर्म फर्स्ट का डेटा है, और एक सेकंड डेटा किसका है, टर्म सेकंड का डेटा है, गॉट इट। तो इसमें मार्क्स हैं और इसमें मार्क्स हैं, समान टेंडेंसी है ना दोनों की, डेटा की हमारे, तो वी यूज डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा ऑन ग्राफ पेपर। चलिए, टर्म फर्स्ट में कितने मार्क्स हैं, भाई से बना है क्या, इसे टेबल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, बना दे, तो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना, बुक सभी के पास है, बुक, अच्छा प्लीज कोई ऐसा जिसके पास होगा ना उसमें देखना। सबसे पहले वही 2 एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लगभग उसमें ग्राफ पेपर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, है ना, तो इसमें आईडिया से 1 2 3 किसकी हेल्प से लेते हैं स्केल, मैक्सिमम जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होता है, कौन सा, सबसे ज्यादा, है ना, अधिकतम प्रेक्षण जो होता है उसकी हेल्प से हम क्या चूज करते हैं, स्केल चूज करते हैं। मैक्सिमम प्रेक्षण देखो, इसमें अलग अलग क्या चीज है, प्रेक्षण है ना, ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश की ऑब्जर्वेशन कितनी है, 67, जितने मार्क्स हैं इसमें वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन 72 है ना, किसमें मार्क्स है, हिंदी में मार्क्स है। मैक्सिमम किसमें है, मैथ्स में 88 है ना, सब में सबसे ज्यादा क्या है, यही है ना, और सेकंड टर्म में 95 मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज 88 इन फर्स्ट टर्म एंड इन सेकंड टर्म इज
95। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें स्केल लेना है ना, 95 तक जाना है तो स्केल लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा हो जाएगा 20, 20 का ले लें ना, 30 दूनी 40 60 80 90 यहीं तक पहुंच जाएंगे है ना। तो स्केल क्या ले लें 20, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मार्क्स। 1 2 3 4 5 चलिए, तो स्केल क्या है, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मार्क्स, 20 अंक। अब इस साइड क्या लेंगे, मार्क्स क्या लेंगे, मार्क्स कैसे लिख देते हैं, क्या लेंगे इस साइड मार्क्स और इस साइड सब्जेक्ट्स लेंगे है ना। सबसे पहले इंग्लिश है, फिर हिंदी है, फिर मैथ्स, भाई बुक में सभी देखो, मैथ्स फिर साइंस और फिर सोशल साइंस। गॉट इट। और फर्स्ट टर्म का देखते हैं, सबसे पहले किसका देखेंगे, फर्स्ट टर्म। चौक है डिफरेंट कलर वाली, दूसरे कलर वाली चौक है, चलिए कोई बात नहीं। देख फर्स्ट टर्म है, इंग्लिश में देखते हैं कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स है 67। तो स्केल क्या लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मार्क्स, तो ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये 20 मार्क्स 40 मार्क्स और 60 80 100 मार्क्स, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना है हमारे पास 95 आ जाएगा ना इसमें में। चलिए इंग्लिश में कितने हैं 67, तो 60 यहाँ 70 और 70 से थोड़ा सा कम 67 यहाँ होगा, ये क्या है 67। ठीक है, हिंदी में कितना है भाई, अभी नोट मत करो, यहाँ देखो बस, हिंदी में कितना है, तो 72 यहाँ होगा लगभग। भाई इसके अपर ही बनाना है, हिंदी के है ना, ये 72। चौक है भी नहीं क्या, और फिर 88, मैथ्स में कितना है 88, 80 यहाँ 90, 90 से थोड़ा सा कम 88 यहाँ होगा। देखा है 73, तो 70 यहाँ 73 थोड़ा सा इससे ज्यादा, 73 81 88 और ये 72। ये तो फर्स्ट टर्म क्या है ना, तो क्या लिखेंगे ऐसे, ऐसा दिखाएंगे, ये क्या है टर्म फर्स्ट, ठीक है। या फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, ये ज्यादा सही होगा है ना, फर्स्ट टर्म। जैसे 9th क्लास 7th क्लास या क्लास 7 टर्म। और दूसरे टर्म की बनाते हैं दूसरे पेन से रड़ के, इससे बनाएंगे। बस दूसरी बार में उसके आए 70, कितने आए, तो 70 यहाँ होगा लगभग।
70 है ना। फिर हिंदी में कितने हैं? 65 ये। ठीक है, और फिर 95 मैथ्स में, 90 यहाँ तो 95 ये क्या है? 95 और ये 65, ये 70। और साइंस में 85 यहाँ होगा तो 80, और फिर है 75, तो थोड़ा सा ही ऊपर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पर, है ना, किस पर? प्रश्नों पर। डबल बार ग्राफ बन गया ना, दोहरे है ना, दोहरे, सिंगल नहीं है ना, डबल है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट, पहला प्रश्न क्या कहता है, और ये भी लिख देंगे, ये क्या है, इससे ये कैसा है? सेकंड टर्म के मार्क्स। इससे क्या दर्शा रहे हैं? टर्म 2 भी लिख सकते हैं या सेकंड टर्म भी लिख सकते हैं, टर्म 2, और ये फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म या टर्म 2। इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड इज हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा उसका जो प्रदर्शन है वो पढ़ा है? इम्प्रूव मतलब सुधार हुआ उसके प्रदर्शन में। मैथ्स में ना 81 से कहाँ गए? नहीं, 88 से कहाँ गए? 95। बाकी सब में तो, इसमें तो कम ही हो गया, हिंदी में तो कम हुआ ना, तो क्या हुआ? मैथ्स में, इन मैथ्स। सेकंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट, कौन से विषय में इज द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट है, बढ़ोतरी किसमें सबसे कम है? प्रदर्शन, यहाँ 3 का हुआ और यहाँ तो और घट गया, बढ़ने से तो, है ना, तो मैं बढ़ाया और सबसे कम बढ़ा है, ये देखना, यहाँ 7 बढ़ा है ना, और यहाँ से 4 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है, तो सबसे कम किसमें बढ़ा है? SST में ना, SST, इन SST। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? Has the performance gone down in any subject, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस, प्रदर्शन नीचे गया है? गया है नीचे, किसमें? हिंदी में ना, देखो पैराग्राफ सब में ऊपर है, कैसे जा रहा है? ऐसे, ऐसे है ना, सब में ऐसे है ना, ऊपर जा रहा है, और इसमें नीचे, ग्राफ कैसे जा रहा है? नीचे। तो किसमें यस कैसे करेंगे कि हाँ ऐसा एक सब्जेक्ट है, किसमें है? इन हिंदी, हिंदी में डाउन गया है। ठीक है, गॉट इट। इसी के बेस पे आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन करके लाओगे ना,